नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको संख्या का जोहर उड़ाने का एक फार्मूला बता रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे से संख्या का जोहर इसमें उड़ेगा और आप इसे बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दोस्तों खासियत इसकी ये है और शर्त भी ये है कि इसके साथ आपको दूध घी ज़्यादा लेना है और 40 साल से कम उम्र के इंसान को आपको संख्या का जोहर नहीं देना। अगर कोई सीरियस कंडीशन होती है, जैसे किसी को टीबी हो, दमा हो, एड्स हो, कैंसर हो, इस तरीके के केस में अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप कम उम्र में भी संख्या का जोहर दे सकते हैं। बाकी अगर आपको खाली ये सेक्स पावर बढ़ाने के लिए देना है तो आपको कम से कम आपके मरीज की उम्र 40 साल होनी चाहिए। और देखो मेरे भाइयों, जो संख्या से बिल्कुल अनजान है वो मेरे भाई संख्या में बिल्कुल हाथ ना डालें। तो दोस्तों फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको संख्या ले लेनी है। संख्या आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी लेना चाहें आप ले सकते हैं। 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 400 ग्राम, जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप उतनी संख्या ले लें। अब इस संख्या को आपको सबसे पहले शोधन कर लें तो दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा जोहर उड़ाने में। तो शोधन आप पहले कर लें, दूध में इसे दोला यंत्र कर लें और उसके बाद उस संख्या को आप खरल में डाल के उसकी घुटाई करें। बिल्कुल दोस्तों आपको सूखी घुटाई करनी है और घुटाई इस तरीके से करनी है कि जो आपकी संख्या है वो इतनी बारीक हो जाए कि जैसे हम डंडा चला रहे हैं ना तो डंडे के आगे आगे चलने लग जाए। ये जो हमारे वैद्य भाई खरल करते हैं उन्हें इस चीज़ का तजर्बा होता है। बाकी जो ज़्यादा खरल नहीं करते उन्हें मैं बता दूं कि इतना बारीक होना चाहिए जिस तरीके से सुरमा होता है। सुरमा, जब हम कोई सुरमा घोटते हैं या कहीं मार्केट में से सुरमा लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा उसकी घुटाई की होती है कि हम उसे आँख में डालते हैं तो वो आँख में चुभता नहीं। जबकि सुरमा जो होता है वो एक पत्थर होता है, पत्थर की इतनी घुटाई करके उसे इतना महीन कर लिया जाता है कि वो आँख में चुभे ना। तो उसी तरीके से आपको संख्या की घुटाई करनी है। अब दोस्तों आँख में डाल के मत देखने लग जाना। कुछ हमारे भाई बंधु जो जानकार नहीं है कई बार वो शरारतें कर लेते हैं, तो संख्या को कहीं आंखों में डाल के चेक मत करने लग जाना कि हाँ ये बारीक हो गई है या नहीं, अंधे हो जाओगे, जान भी जा सकती है। तो अब दोस्तों संख्या की आप इस तरीके से घुटाई कर लें। उसके बाद एक कुज्जी में डाल लें कुज्जी में डाल लें। उसके ऊपर एक कुज्जी आपको लगानी है। उस कुज्जी में आप थोड़ा सा देसी घी ले लें, पूरी कुज्जी में इस तरीके से मल दें। पूरी कुज्जी में देसी घी को मल दें। उसके बाद उसे संख्या वाली कुज्जी के ऊपर जोड़ के इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा डमरू यंत्र। और गैस के ऊपर आप इसे रख दें, धीमी धीमी आंच जलती रहे, 3-4 घंटे आप इसे लगातार जलाएं। मिट्टी दोस्तों लेप लेनी है साइडों में, अरंडी का तेल डाल के उसे सुखा के आप गैस के ऊपर रखें और ये चालू कर दें। तो धीरे धीरे ये आपका जोहर उड़ने लगेगा और लगभग ये प्रोसेस आप 3 से 4 घंटे करें। उसके बाद सावधानी से गैस को बंद कर दें और कुज्जियाँ जब ठंडी हो जाएं आप उसे उस पे से उतार लें। अब दोस्तों क्या करना है कि सावधानी से उसे आप खोल के और जो उसमें सफ़ेद रंग का जोहर उड़ा हुआ होगा उसे आप अलग कर दें और जो उसमें काला काला सा नीचे बचा होगा उसे आप निकाल के कहीं खड्डा खोद के दबा दें। और जो आपका ये जोहर है इसे आप सबसे पहले क्या करें, इसकी दोस्तों पहचान करना भी बहुत जरूरी होता है। आप एक चाकू को या लोहे की किसी भी चीज को गर्म कर लें, या कोई लोहे का बर्तन ही हो या तवा हो, गर्म कर लें, उसके ऊपर एक चुटकी डालें। अगर धुआं दे रहा है तो ये जोहर आपका कच्चा है और अगर धुआं नहीं दे रहा तो ये जोहर आपका बढ़िया बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें, अगर कोई मरीज आपके पास एड्स का, टीबी का, कैंसर का, दमे का, इस तरीके का मरीज आता है तो उसे आप ये कच्चा जोहर भी आधे चावल के बराबर मक्खन या मलाई के साथ उसकी कंडीशन के हिसाब से थोड़ी बहुत मात्रा कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ये आप उसे दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपको शीघ्रपात नामर्दी के लिए किसी मरीज को देना है जिसे और कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर आप इसे पूरी तरीके से पका लें, दोबारा फिर यही प्रोसेस करें और जोहर उड़ाएं।